सोना चांदी के बाजारों में एक जबरदस्त भूचाल आया है। पर इस भारी गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है? सिर्फ एक ही दिन में चांदी की कीमत 27% तक गिर गई। मतलब एक जबरदस्त गिरावट। और साथ ही सोने में भी 12% की भारी गिरावट आई, जिससे खरबों का नुकसान हुआ। इसे सिर्फ बाजार का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर कहा जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक क्रैश था या फिर एक सोचा समझा हमला? मीडिया ने तो कुछ जाने पहचाने कारण बताए, जैसे मजबूत डॉलर और चीन की औद्योगिक मंदी। पहला कारण था यूएस डॉलर का मजबूत होना। यह एक सीसॉ जैसा है, डॉलर ऊपर तो मेटल्स नीचे। ऊपर से फेड के कड़े संकेत और चीन से चांदी की मांग घटने के डर ने भी दबाव बढ़ा दिया। लेकिन यह तो बस ऊपरी कहानी है। असली और सबसे बड़ी वजह तो पर्दे के पीछे छिपी थी। असली वजह थी सीएमई एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन में की गई जबरदस्त बढ़ोतरी। सोचिए, अगर मकान मालिक अचानक किराया 4 गुना कर दे, घर खाली करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ट्रेडर्स के साथ भी ठीक यही हुआ। सिर्फ 6 हफ्तों में 4 बार मार्जिन बढ़ा दिया गया। यह नया किराया चुकाना मुश्किल था, इसलिए ट्रेडर्स को अपनी पोजीशंस बेचनी पड़ी और बाजार में बाढ़ आ गई। लेकिन अब आता है असली रहस्य। अगर सब बेच रहे थे, तो बाजार से फिजिकल चांदी गायब कैसे हो गई? देखिए, कागजी बाजार में तो कीमतें गिर रही थीं, पर असल बाजार में चांदी की जबरदस्त कमी हो गई थी। टकसालों ने बिक्री बंद कर दी, डीलर्स डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे और तिजोरियां तेजी से खाली हो रही थीं। ये एक क्लासिक हेरफेर है। कागजी कॉन्ट्रैक्ट से दाम गिराओ और असली माल जमा कर लो। आगे क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए इतिहास हमें 2 रास्ते दिखाता है। तो क्या चांदी 1974 की तरह सालों तक साइडवेज रहेगी, या 1979 की तरह एक तेज रिबाउंड देखने को मिलेगा? तो ऐसे अस्थिर बाजार में एक निवेशक के लिए अगले कदम क्या होने चाहिए? जिनके पास फिजिकल सोना चांदी है, वो होल्ड करें, ट्रेडर्स जोखिम कम करें और नए निवेशक धीरे धीरे खरीदारी करें। याद रखिए, बाजार हमेशा इमोशनल लोगों से पैसा लेकर समझदार लोगों को देता है। घबराहट में बेचना ठीक नहीं। ये एक जबरन वेल्थ ट्रांसफर था, जिसे छोटे यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, जब कागज और हकीकत में इतना फर्क हो, तो असली कीमत क्या है?